स्वागत है आप सबका एक नए सफारी पे जिम कॉर्बेट में। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी मॉर्निंग सफारी पे और ये है हमारे भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाले हिरन स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल। तो अभी चेक करने के लिए जा रही हूँ संबर रोड, क्योंकि नदी के उस पार रहने वाली बाघिन बच्चों के साथ नदी के इस पार आया है, ऐसा खबर मिला है। एक फॉरेस्ट गार्ड ने बताया, तो अभी जा रहे हैं, शायद हमें भी दिख जाए। तो अभी हम लोग पग मार्क चेक करते करते आगे बढ़ रहे हैं। नदी के किनारे ये जो रास्ता है ये सीधा रामगंगा नदी के उस पार जाता है। बरसात में ये रोड टूट जाता है और ये पुल भी। बरसात के बाद इस रोड को फिर से बनवाना पड़ता है। हाथी सारे अभी भोजन में व्यस्त है। और अचानक से एक हाथी हमारे जिप्सी के पीछे दौड़ के आया। शायद जिप्सी को देख के डर गया होगा। दल में छोटा बच्चा भी था। शायद उनको सुरक्षित रखने के लिए ही हाथी ऐसे दौड़ के आया। और जाते जाते एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक पक्षी बैठी हुई नजर आई, जिसे हम शिकरा के नाम से जानते हैं। यह एक शिकारी पक्षी है, एक प्रकार का बाज। शिकारी से ही इसका नाम शिकरा पड़ा है। सांबर हिरन हिरन प्रजाति में सबसे बड़ा हिरन स्वभाव से बहुत ही सतर्क और शर्मीले होते हैं। ये छोटे छोटे परिवार में रहते हैं। रीवा लैपविंग नदी के किनारे रहना पसंद करते हैं। ये अपनी प्रदर्शनकारी आवाज के लिए तथा स्थिर उड़ान के लिए जाना जाता है। आत्मरक्षा करने और आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ये तीव्र आवाज में चिल्लाता है। ये फॉरेस्ट गार्ड्स है। इनका काम बहुत ही ज़्यादा रिस्की और कठिन होता है। ये हमारे जंगल को रक्षा करते हैं। हमारे जंगल जो इतना सुरक्षित है वो इन्हीं के कारण ही। ये रिंगोरा फॉरेस्ट कैंप है। फॉरेस्ट में जगह जगह पर ऐसा कैंप बना हुआ रहता है जहां फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं और जंगल की रक्षा करते हैं। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद हमने सोचा यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अभी पतझड़ का मौसम है तो जंगल में चारों तरफ सूखे पत्ते नजर आ रहे हैं।
ग्रासलैंड में हाथी और टाइगर बहुत एक्टिव रहते हैं, इसलिए ग्रासलैंड में हाथी और टाइगर दिखने के चांसेस अधिक रहता है। हाथी एक सामाजिक प्राणी है। हाथी सदैव दलबद्ध होकर चलते हैं और इस दल का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे प्रवीण हस्तिनी होती है, जो किसी दल में 5 से 50 तक हो सकती है। हाथी की दल की ये विशेषता है कि छोटे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दल के सभी सदस्यों पर रहता है। एक पूर्ण वयस्क हाथी लगभग 200 केजी तक घास खा सकता है। हुपू इज़राइल का राष्ट्रीय पक्षी है। ये एक रंगीन और आकर्षक पक्षी है। इसके सर पर बनी कलगी मुकुट के भांति शोभा देती है। मॉर्निंग सफारी खत्म होने वाली है और अभी हम जा रहे हैं ढिकाला रेस्ट हाउस की ओर। सुबह के सफारी के बाद फ्रेश होके जल्दी से जल्दी अपना लंच खत्म करके मैं निकल पड़ी दोपहर की सफारी के लिए। शरीर को ठंडा करने के लिए और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए हाथी धूल, मिट्टी और कीचड़ को शरीर में मलते हैं। थोड़ा बारवाली आज सुबह हम लोग जब निकला इसके बाद उसके बाद वेट भी किया ना, एक बच्चा दिखा था 1 साल। लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तृत कॉर्बेट को 1936 में नेशनल पार्क घोषित किया गया।
ये पार्क में 74% पर्णपाती वन है और 10% ग्रासलैंड है। यहाँ 110 प्रजाति के उद्भिद है, जैसे शाल, आंवला, पाइन, कत्था, रोहिणी, सप्तपर्णी इत्यादि। यहाँ 50 प्रजाति के स्तन्यपायी प्राणी, 580 प्रजाति के पक्षी, 25 प्रजाति के सरीसृप, 7 प्रजाति के उभयचर और 37 प्रजाति के ड्रैगन फ्लाई निवास करते हैं। कॉल हो रही नीचे थोड़ा रुक। यहाँ पता चला अभी बंदर का अलार्म कॉल हुआ है और दूसरे लोग भी टाइगर का वेट कर रहे हैं। किल किया है बोल रहे थे, मतलब ऐसा है, अटेम्प्ट कर रही थी ना वो कल से। पार वाली जो है, बच्चे इस साइड ही है क्या? बच्चों को साथ लेके देखा किसी ने? नहीं। बस फुटप्रिंट लगे हैं। लंगूर की चेतावनी से भरी आवाज पर बाघ या लेपर्ड का नजर आने की संभावना रहती है। अलार्म कॉल के बाद बाकी जिप्सीज भी इधर आ गई है। तो हमारे गाइड है बलवंत भैया। तो भैया कितने साल से इधर है आप? 4 years। 4 years। अच्छा, कॉर्बेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बताइए कि यहाँ का बायोडाइवर्सिटी, पेड़ पौधे क्या क्या है, एनिमल्स का क्या वैरायटी इधर मिलता है? तो मैम बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और पहला नेशनल पार्क है ये इंडिया का, और 1936 में ये डिकाला से ही बनना स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे जैसे अगर एनिमल्स में बात करें तो एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड्स और जंगल कैट काफ़ी अच्छे दिखते हैं यहाँ पे। और बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी अच्छे, मतलब जैसा साल फॉरेस्ट है यहाँ पे, सबसे ओल्ड साल फॉरेस्ट, उसके अलावा बड़े ग्रासलैंड एरियाज भी हैं यहाँ पे। मतलब लैंडस्केपिंग में भी वैरायटी है बहुत। जी जी मैम। अच्छा। और फुटिल्स जो है यहीं से स्टार्ट होती है, जो मिड हिमालयस की है, तो काफ़ी अच्छा लैंडस्केप है। और रामगंगा रिवर भी यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा अच्छा इधर कौन सा बात आपको ये नेशनल पार्क में लगता है? कि आप तो बहुत सारे नेशनल पार्क घूम चुके हैं बता रहे थे, तो यहाँ का स्पेशलिटी क्या है? मैम स्पेशलिटी में ये है कि कहीं पे भी आपको कोई एनिमल मिले तो आप अगर फोटोग्राफ्स लेंगे तो बहुत सारे फ्रेम्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, कहीं पे भी आप ले लीजिए। अच्छा, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। हाँ, जंगल बहुत अच्छा है, इसलिए फ्रेम्स अच्छे बनते हैं। जी मैम। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।
पग मार्क तो फ्रेश है ना? और बैठा भी है। हाँ, आगे जाने का है, फिर वापस आने का भी। राइट लोकेशन पे दिया है, इधर से ही लेके गए। मतलब सफारी खत्म होने के बाद शायद बच्चों के लेके उधर गए होंगे। सुबह को ना? जी। अधिकतर पुरुष हाथी लंबे दांत वाले होते हैं, जिसे टास्क कहते हैं। इसलिए लंबे दांतों वाले पुरुष हाथियों को टस्कर कहते हैं। ये लंबे दांत उन्हें भोजन खाने और अपनी सुरक्षा हेतु लड़ाई करते समय सहायक सिद्ध होता है। कुछ नर हाथियों में दांत नहीं पाया जाता, उन्हें मकना कहते हैं। दांत के अभाव में इन मकना हाथियों का सुगठित सुर ही उन्हें कार्य में मदद करता। पुरुष हाथी हमेशा ही एकाकी जीवन पसंद करते हैं। केवल संभोग के समय ही नर हाथी को दल के समीप देखा जाता है। एक प्राप्तवयस्क भारतीय नर हाथी का वजन 4000 केजी तक हो सकता है और मादा हाथी का वजन 2700 केजी तक हो सकता है। कॉर्बेट में लगभग 700 से भी अधिक हाथी है। टस्कर हाथी कॉर्बेट का गर्व है। भोजन की तलाश में हाथी एक जगह से दूसरी जगह तक विचरण करते हैं। हाथी का ये स्वभाव प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हाथी दल एक ही जगह पर ज्यादा दिन रह जाए तो शीघ्र ही जंगल समाप्त हो जाएगा, जिससे हाथियों के अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते समय हाथी एक माली के दायित्व को निभाते हुए जंगल की कटाई करते हुए नई राह बनाते हुए आगे बढ़ता है। इसी के कारण ही हमारा जंगल फलता फूलता है।
एक इधर ये वाला ना? लेफ्ट साइड में चलो। जी। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह एक नए सफारी पे।